ज्यादा रहम दिल, तुम तकलीफ में तो अल्लाह के नबी तकलीफ में, तुम तकलीफ में तो अल्लाह के नबी तकलीफ में। नबी अकरम का मुजरिम सुमामा बिन उसाल है, नबी अकरम का मुजरिम बुखारी के अल्फाज है, नबी अकरम के मुजरिम कई मरतबा नबी को मारने की कोशिश की गई। सुनो आई नरसिम्हानंद, सुनो और गौर से सुनो। और कभी मैं कहता हूँ नरसिम्हा तुम मेरे भाई हो, कम से कम इस्लाम का मुताला करो, कम से कम हमारे नबी की तारीख, हमारे नबी की सीरत, हमारे नबी के कैरेक्टर के बारे में जानने की कोशिश करो। अपनी ज़बान से ऐसी बातें हैं तुम ना निकालो, कम से कम नबी के बारे में देखो। नबी अकरम के सामने उनके मुजरिम है, और वैसा मुजरिम जिन्होंने नबी को कई मरतबा मारने की भी कोशिश की है, नबी अकरम के साथियों को जिन्होंने कई बार कत्ल किया है, और कई साथियों को जान से जान ले ली है, कई साथियों को उसने कत्ल कर दिया है। उस सुमामा बिन उसाल को नबी के साथियों ने पकड़ करके लाया, मस्जिद नबवी के खंबे से बांध दिया। नबी अकरम फजर की नमाज पढ़ने के लिए आए, नमाज पढ़ करके जैसे पलटे नजर पड़ी एक आदमी को खंबे से बांध दिया गया है, अंधेरा है, समझ में नहीं आ रहा है कौन है। नबी अकरम उठे, जल्दी से उसके पास गए, और जाने के बाद देखते अरे ये तो सुमामा बिन उसाल है जो मुझे मारने के ऊपर तुला हुआ था, जिसने मेरे सहाबा को कत्ल कर दिया है। नबी अकरम कहते हैं मेरे साथियों, मेरे सहाबियों, क्या तुम्हें मालूम है ये कौन है? नबी अकरम के सहाबा कहते हैं नबी अकरम हमें मालूम नहीं है, इनके ऊपर हमारा शक हुआ, हमने इसको पकड़ करके मस्जिद नबवी के ऊपर हमने बांध दिया है, मस्जिद नबवी के खंबे से बांध दिया। नबी अकरम कहते हैं ओ मेरे सहाबा यही है सुमामा बिन उसाल जो हमें मारने के ऊपर तुला हुआ था, जिसने तुम्हारे साथियों को और हमारे साथियों को जिसने कत्ल कर दिया है। अब आपका दुश्मन आ जाए जिसने आपके भाइयों को मारा हो, कत्ल किया हो, आप क्या करिएगा उसके साथ? छोड़िएगा, फौरन मार दीजिएगा। नबी अकरम की सीरत देखिए, अखलाक हसना देखिए। नबी अकरम ने कहा इतना जोर से इसको बांधे हो, खोलो 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 खोलो, खोला, जंजीर बेड़ियां लगा दी, बस हाथ बांध दिए, बस बैठा दी। और सबसे पहले आपने पूछा आई सुमामा क्या तुम्हें भूख तो नहीं लगी है, क्या तुमने कुछ खाया है कि नहीं खाया है? अरे रात में बांधा है, अभी तक कहाँ खाया है? अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं मेरे सहाबियों जाओ मेरे घर के अंदर, अगर खाने पीने का कोई सामान हो, अगर ना हो तो कम से कम ऊँटनी का दूध ही लेकर के आओ, कुछ खिलाओ इसको। लाया गया, दूध पिलाया गया, उस दुश्मन ने पी लिया। नबी अकरम ने फरमाया माँ इंदक या सुमामा, आई सुमामा बताओ तुम्हारा क्या हाल है, या तुम क्या समझ रहे हो तेरे साथ क्या शुरू किया जाएगा? सुमामा इतना डेंजर बादशाह अपने आप को कहता था, डरता तो जर्रा बराबर नहीं था, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा है, मुजरिम तो जरूर है, लेकिन आंखें से आंखें मिला करके कह रहा है आई मोहम्मद इन तक़तुल ज़ादमिन, अगर तुम्हें मारना है तो मार दो, कत्ल करना है कत्ल कर दो, बोटी बोटी करना तो बोटी बोटी कर दो। इन तक़तुल ज़ादमिन, मुझे मालूम है कत्ल के बदले कत्ल ही किया जाता है, मैंने कत्ल किया तुम भी मुझे कत्ल कर दो। फिर उसने कहा वही माला शाकिरिन, अगर तुम एहसान करना चाहे तो एहसान भी कर सकते हो, शुक्रगुजार मैं तेरा रहूंगा, मैं तेरा शुक्रगुजार रहूंगा। फिर फरमाया वही कुंत तुरीदुल माल, आई मोहम्मद अगर तुम्हें माल चाहिए फसल तो तमिन हो तो बोलो, कहो कितना चाहिए उतना माल हम तुम्हें देने को तैयार हैं, अगर माल के बदले छोड़ना चाहते हो तब भी तुम छोड़ दो। ये तीन ऑप्शन उसने रखा, ये नहीं कहा है माफ कर दो माफ कर दो माफ कर दो। दुश्मन था, मुजरिम था, लेकिन माफी नहीं मांगी उसने, ऐसे का कत्ल करना कत्ल करो, पैसा चाहिए तो पैसा देता हूँ, लो छोड़ दो, और अगर मेरे ऊपर एहसान करना चाहते हो तो एहसान। नबी अकरम चले गए। अखलाक देखिए अपने नबी। आज हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ अगर कोई मामला ऐसा हो जाए, जब तक उसको मार नहीं लेंगे तब तक चैन नहीं आएगा।
देखिए, और कम से कम ये वाकया हमारे हिंदू भाइयों तक पहुंचना चाहिए। जो लोग कहते हैं अल्लाह के नबी बड़े ही बेरहम थे, यूं ही कत्ल कर दिया करते थे, मार दिया करते थे, जुल्म किया करते थे, उन तक ये वाकयात पहुंचनी चाहिए। और खास करके निरसंहा तक ये वाकयात पहुंचना चाहिए। सुनो मेरे मुसलमान भाइयों, सुनो, बर्दाश्त, अखलाक हसना जरा देखिए। नबी अकरम गए, दूसरे दिन फिर आए और फिर यही सवाल किया, माइंदा या सुमामा, जवाब वही मिला, इन तुनइम अला शाकिरिन व इन तक्तुल तक्तुला ज़ादिन। फिर फरमाया, अगर तुम माल के बदले मुझे छोड़ना चाहते हो तो बोलो कितना माल चाहिए। नबी अकरम फिर चले गए। तीसरा दिन जैसे ही हुआ, नबी अकरम फिर आए, फिर वही सवाल आपने किया और वही जवाब आपको भी मिला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा और फरमाया, अतलिकू सुमामा, आई मेरे सहाबियों, इस आदमी को आजाद कर दो, इनकी बेड़ियों को तुम छोड़ दो, इनकी बेड़ियों को खोल दो, इनकी जंजीरों को इनके पैरों से अलग कर दो, इनके हाथों से अलग कर दो। सुमामा को यकीन नहीं आ रहा है, अरे कैसे ये मुमकिन हो सकता है, न पैसे दिया न इसने कत्ल करने की कोशिश की, ये कैसे हो सकता है, मैंने इतने लोगों को कत्ल किया, ये मुझे कैसे माफ कर सकता है, ये मुझे कैसे छोड़ सकता है, कहीं ये तो चालाकी तो नहीं है, कहीं कोई चाल तो नहीं है कि जैसे मैं पलटूंगा, चलने की कोशिश करूंगा, पीछे से कहीं ये वार तो नहीं कर देंगे। मस्जिद नबवी के दरवाजे की तरफ पढ़ने लगे और पलट पलट करके पीछे भी देख रहे हैं, यकीन नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है, उनका दुश्मनों, उनके साथियों को मैंने कत्ल किया है, ये मुझे कैसे माफ कर सकते हैं, ये मुझे कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन दरवाजे तक गए, किसी ने कुछ नहीं किया, वो दरवाजे से भी बाहर निकला, अपनी सवारी के ऊपर सवार हुआ, मस्जिद नबवी से आगे निकल गया, मदीना से जरा निकले, एक तालाब या एक कुएं के पास पहुंचे, उतरे, गुस्ल किया, नहाया और गुस्ल करने के बाद वापस फिर मस्जिद नबवी लौटे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक देख लेने के बाद जैसे उन्होंने अखलाक देखा, गए और नहाया, गुस्ल किया और वापस आए, मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल होते हैं और चीख करके दाखिल होते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस बात की मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और इस बात की मैं गवाही देता हूँ, इस बात की भी मैं तस्दीक करता हूँ कि आप वाकई मोहम्मद रसूल है, आप वाकई अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर है, ऋषि मुनि है, आप रसूल हैं, इस बात की मैं गवाही देता हूँ। गौर करो जरा मेरे मुसलमान भाइयों, गौर करो, अखलाक के जोर से इस्लाम कितनी तेजी के साथ फैला है। आज कैसे तलवार के जोर से फैला है, ये वाकयात क्या बताता। नबी अकरम मार सकते थे, कत्ल कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। कुरान करीम क्या कहता है, खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ वारिज़ अनिल जाहिलीन, खुज़िल अफ़्व माफ कर दो और भलाई के साथ पेश आओ, वारिज़ अनिल जाहिलीन और जाहिलों से जरा बच। आपको कोई कुछ कह दे, गाली दे दे तो आप भी गाली दे दो, अगर आपके भगवान को, आपके अल्लाह को अगर गैर मुस्लिम गाली दे तो तुम उनके रब को, उनके भगवान को तुम गाली मत दो। ये इस्लाम की शिक्षा, इस्लाम की तालीम। आपकी माँ को कोई गाली दे, आपकी माँ को गाली मत दो, क्योंकि अगर आपने उनकी माँ को गाली दिया, गोया कि आपने अपनी माँ को गाली दिया है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अंदाजा लगाओ, नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना को देखो। एक आदमी आया नबी अकरम के पास और आपकी गिरबान को पकड़ा और जोर से पकड़ करके खींच करके कहा, ऐ मोहम्मद तुम ही बताओ, क्या तुम वाकई तुम अल्लाह के रसूल हो, अल्लाह के पैगंबर हो, ऋषि मुनि हो, तुम दुनिया के अंदर आखिरी रसूल हो? आपने कहा मैं ही हूँ। हट, ऐसे नहीं मानूंगा। खींचा हुआ गर्दन, ऐसे पकड़ा हुआ कलर, किसी का कॉलर पकड़ ले कोई और खींचे, हम और आप गुस्सा बर्दाश्त कर लेंगे?
जवाब बाद में देंगे, हाथ पहले चले। छोड़। नबी अकरम मुस्कुरा रहे, करे कैसे मानोगे? कहा जब तक तुम अल्लाह की कसम नहीं खाओगे, अल्लाह की कसम खा करके बोलो कि अल्लाह की कसम मैं अल्लाह का रसूल हूँ। नबी अकरम ने जवाब दिया, हाँ अल्लाह की कसम मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फिर उसने खींचा, अच्छा ये बताओ क्या मुसलमान के ऊपर इस्लाम लाने के बाद 5 वक्त की नमाजें फर्ज है? आपने फरमाया हाँ। ऐसे नहीं बताऊंगा, ऐसे नहीं मानूंगा, पहले तुम कसम खा करके बोलो। नबी ने कसम खा करके कहा और खींचा, क्या ज़कात है अमीरों के ऊपर? हाँ। नहीं मानूंगा, कसम खा करके बोलो। नबी अकरम ने हर बात उनकी मानी और प्यार से मुस्कुरा करके आपने इतना बर्दाश्त नबी अकरम ने किया। उसने गिरबान छोड़ा और तमाम लोगों के बीच में कहा, अशहदु अल्ला